ये एक सिंपल जॉर्जेट की साड़ी है इस तरह, और ये इसकी लेस। ठीक है, तो चलिए एक आउटफिट बनाते हैं इस साड़ी से। तो उसके लिए हमने क्या सोचा है, पेम्पलम टॉप, नीचे खुले वाला प्लाजो, और जो टॉप है पेम्पलम उसमें हम यहाँ चोली तक ही लाइनिंग लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चोली को तैयार करते हैं। ऊपर टॉप बनाने के लिए सबसे पहले जो हम चोली की लेंथ है उसमें 1 इंच जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी दबेगी और आधा इंच यहाँ से, तो 1 इंच ज्यादा, तो हम उसका बना लेते हैं। ये हमें 14 इंच की बनानी है, तो मैं 15 के हिसाब से चल रही हूँ इस तरह। और ये हमें फ्रंट के हिसाब से बनानी है, तो आप अपना फ्रंट देख लीजिएगा इस तरह, जितना भी है उसका हाफ 5.5 है कस्टमर का, तो मैं 5.5 के हिसाब से चल रही हूँ। अब बात करते हैं मुड्ढे की। तो मुड्ढा मैंने आपको बताया था इस तरह, आप अपना मुड्ढे को नाप सकते हैं इस तरह और उसका हाफ कर सकते हैं। ऊपर से हम 0.25 इंच को डाउन करते हैं इस तरह, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम अपने चेस्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये चोली है तो इसमें आगे पीछे इस तरह प्लेटें गिरती है। या तो आप सिंपल प्लेट डाल सकते हो या आप प्रिंस कट में जा सकते हो। क्योंकि ये छोटी गुड़िया है तो मैं सिंपल प्लेट से ही इसकी ड्रेस को सेट करूंगी। तो यहां से आ गए हम चेस्ट पॉइंट पे। 10 पे मैंने निशान लगा लिया है, ये चेस्ट पॉइंट है। अब जितनी भी चेस्ट होती है, मतलब जितनी भी आपका यहाँ का नाप होता है, आप उसमें 3 इंच जोड़ेंगे, और जितना आपका कमर का नाप होता है आप उसमें 2 इंच जोड़ेंगे, तो आपको वे दोनों नाप आपको मिल जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है चोली वाली चीजों में, वो क्या है, जैसे हमने यहाँ 3 जोड़े, उसका चौथा हिस्सा आ गया। मान लीजिए आपकी चेस्ट 9 आई है इस तरह, तो मैं 9 ही कमर लूंगी। चोली वाली चीजों में केवल यही चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी होगी, हम इतनी ही कमर लेंगे, ठीक है। और जो कमर का मतलब, आप कमर तो 8 है और ऊपर चेस्ट 9 है, तो जो 1 इंच का गैप है वो हम यहाँ प्लेट से करेंगे, जिससे कि इस हिस्से की लुक कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं। इस गुड़िया का जो गैप है वो 3 है, यानी कि 6 का होता है यहाँ पे। इस गैप को जानने के लिए मैंने आपको बताया था, जितनी भी आपकी चेस्ट होगी आप उसमें पॉइंट लगा दीजिए बीच में। जैसे 30 है तो बीच में पॉइंट लगा दिया तो 3 आ गया। इस तरह ये हमारी प्लेट आ गई, ठीक है। अब चलते हैं मुड्ढा प्लेट की तरफ। इससे 2 इंच ऊपर मुड्ढे की साइड हम इस तरह निशान लगा देंगे। ये हो गई हमारी मुड्ढा प्लेट। पॉइंट और है जो आपको पता होना चाहिए, चोली वाली चीजों में यहाँ नीचे से हम 1 इंच ऊपर गए ऐसे, और इस प्लेट वाले निशान से हमने इसको इस तरह ऊपर की तरफ शेप दे दी। ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नीचे की साइड लटकता है अगर हम ये शेप ना दे तो इसलिए अपनी किसी भी चोली वाली ड्रेस में आप ये चीज जरूर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं मोढे की गोलाई की तरफ। बैक मोढे की छटाई के लिए गले का देखना बहुत जरूरी है कि बैक का गला कितना है। इनका जो मोढा है और बैक का गला है दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ से केवल आधा इंच ऊपर लेंगे, केवल फ्रंट वाले मोढे से आधा इंच ऊपर लेंगे और इस तरह हल्की सी शेप दे देंगे। अब हम अपने इनर को कटिंग कर लेते हैं और इसको साड़ी के साथ रख के इसके पीस को भी कट कर लेंगे इस तरह। जब भी साड़ी से हम कोई चीज बनाते हैं तो हमें उसका रुख का, प्रिंट का बहुत ध्यान रखना होता है। देखिए जैसे इसमें ये आंबिया ऊपर की तरफ चली हुई है, तो हमें अपनी चोली को इसी तरह कट करना है जिसमें सारा कुछ ऊपर की हो, प्रिंट ऊपर की तरफ चल रहा। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इस तरह के टॉपों को हम कैसे सेट करते हैं। जैसे ये चोली 14 की लंबाई की है, हमने 15 की ली थी, पर 1 इंच खत्म हो जाएगा सिलाई में, 14 की रह जाएगी। और मेन जो इनकी लंबाई है कस्टमर की वो 26 इंच है, यहाँ से 26। तो 26 में से हम
टॉप को घटा देंगे, बाकी जो है हमारे घेरे की होगी। और हम घेरा किस तरह के लिए, इस तरह की चीजों में दो तरह के घेरे होते हैं, एक चुन्नट वाला प्लस एक अम्ब्रेला। अगर हम अम्ब्रेला की तरफ जाते हैं तो हमें दोनों चीजों को बनाने में थोड़ा सा कपड़ा कम रह सकता है, तो इसलिए हम चुन्नट की तरफ जाएंगे। अब देखिए ये चोली का कपड़ा हमारे पास जितने इंच का है, जैसे 23 का है तो मैं इसे डबल ले लूंगी, ठीक है, वो हम कपड़ा कर लेंगे डबल। और इस तरह करके यानी कि 46 इंच का कपड़ा मेरे को चाहिएगा, तो हम इस तरह करके कपड़े को निकाल लेंगे। इस तरह हमारी हाफ साड़ी में आराम से फ्रिल निकल रही है, क्योंकि ये साड़ी की लेंथ होती है ये 42-43 के आसपास होती है। और हमारे पास वैसे बॉर्डर भी है, अगर हमें लेंथ को लंबी करनी है तो हम इसको भी इस तरह सेंटर बना के यहां से कट कर लेंगे। चलिए इस ड्रेस में मैं आपको अम्ब्रेला शॉर्ट बाजू बनाना बताती हूँ। ऐसे है, हम इस किनारे को इस तरह पकड़ेंगे, ऐसे इस तरह। ये हो गया हमारा तिकोना कपड़ा, ठीक है। अगर आपको फुल बनानी है, देखिए हम यहां से निकालेंगे तो पूरी झालर बनेगी। अगर आपको पूरी झालर बनानी है तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। कम झालर बनानी है तो आप ऐसे करके ऐसे निकाल लीजिएगा। यानी कि हमारे हाथ में है कि हम यहाँ पे कितनी झालर दे सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी ज्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये जॉर्जेट का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना मुड्ढा देखेंगे कि हमारा मुड्ढा कहाँ तक पूरा आ रहा है, ठीक है। जैसे मेरा मुड्ढा यहाँ तक आ रहा है, ये रहा। और अब हम लंबाई देखेंगे कि हमें लंबाई कितनी लेनी है। मान लीजिए हमें लंबाई, आप यहां से लगा के चलिए, जैसे ये 9 इंच की लंबाई है तो हम 9 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे, इस तरह। और अब हम अपनी वैसे ही कट करते हैं, जैसे कि 7.5 का इनका मुड्ढा आएगा तो मैं 7.5 पे गई, यहां से हम 3.5 पे आए, इस तरह। ये हमारी बाजू कुछ इस तरह की नजर आएगी, ऐसे। क्योंकि ये कपड़ा उरेपमा है तो ये यहाँ पे फॉल बनाएगा। अब हम वैसे ही जैसे कट करते हैं आगे की मोटे की कटिंग, सेम वैसे ही इसको भी कटिंग को कर लेंगे, इस तरह। तो ये हमारी बाजू हो गई इस तरह। कलियों वाले प्लाजो में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 मीटर कपड़ा बचा हुआ है। तो चलिए पहले इनर को कट किया जाता है, उसके बाद ही हम इसके अलग से कलियां होंगी। इनर को अलग से होगा, ये भी कलियों में होगा और ये भी कलियों में होगा। पर ये जो कलियां होंगी अब प्रॉपरली कलियां नहीं होंगी, इनमें भी एक तरीका होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जिस प्रकार पेटीकोट की कटिंग होती है, सेम वैसे ही नीचे के हम इनर को कट करेंगे। वैसे कई लोग इसमें खुला प्लाजो भी डाल देते हैं, पर हम थोड़ा सा पतला कपड़ा है तो प्रॉपरली नीचे वाले इनर में भी घेरा होगा तो वो चीज अच्छी लगेगी। तो इसके लिए आज इसमें आप पेटीकोट की कटिंग भी सीखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें 3 इंच जोड़ लेंगे ऊपर की पीछे वाली मैनी के, ठीक है। और 2 इंच जोड़ लेंगे नीचे वाले फोल्ड के। यानी कि हमारी जो ये है 36 की लेंथ का प्लाजो बनने वाला है, तो मैं इसमें 5 इंच और ज्वाइंट कर लूंगी, तो 41 की लेंथ का हम कट करेंगे। इस प्रकार हम डबल फोल्ड करके कपड़े को ऐसे सेट कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा समझिए, कोई भी कलियों वाली चीज हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमर का नाप हुआ प्लस 2 इंच, ठीक है। और उसके बाद हमें जितनी भी कलियां डालनी है उससे हम भाग दे लेते हैं उसको, तो हमारी एक कली का नाप आ जाता है। ये पेटीकोट की तरह 4 कलियां होंगी, बीच में ज्वाइंट जो 2 कलियां एक साथ जुड़ी हुई है, और एक इस साइड और एक इस साइड।
तो यानी कि 4 कलियों को 30 से किया तो 7.5। अभी आप ज्वाइंट का और जोड़ेंगे, आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, यानी कि हर कली में आप 1 इंच ज्वाइंट का लेके चलेंगे। तो हम यहाँ निशान लगा लेते हैं 8.5 पे, और इस साइड भी निशान लगा लेते हैं 8.5 पे, ऐसे। और इन दोनों निशानों को इस तरह मिला देते हैं, इस तरह करके, और अब इनको कट कर लेते हैं। अब हम इसको पलट के इसको इस साइड ऐसे ले आएंगे, इस तरह। पेटीकोट जो है इसी तरह कटिंग होता है। अगर हमें जैसे बिल्कुल टाइट वाला फिश कट वाला चाहिए तो हम यहाँ से कली को अपने हिप्स के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट ले लेंगे, और उसके बाद इसको ए लाइन करेंगे। जैसा कि मैंने वो प्लेटो वाली रील में आपको बताया था कि किस तरह की ड्रेसों में हम कैसे कैसे कलियों को सेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पेटीकोट है। इसके बाद चलिए चलते हैं प्लाजो की कटिंग की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने 3 इंच का कपड़ा पीछे म्यानी वाला लिया था उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आसन की तरफ। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था, नॉर्मल प्लाजो का आसन वही होता है जो आपके तैयार सूट की हिप्स होती है। यानी कि जितनी सूट की आप तैयार की हिप्स सूट में लेते हैं हिप्स, उतना ही आप अगर आसन रखेंगे तो आपको वो बिल्कुल ही परफेक्ट जाएगा। पर क्या है कि कलियों वाला, अम्ब्रेला, इस तरह के जो प्लाजो होते हैं जो बहुत घेरे वाले होते हैं, उनका आसन हम 1 इंच उससे लंबा रखते हैं। तो इस गुड़िया का जो आसन है वो 9.5 है, तो मैं यहां से 10.5 रखूंगी, इस तरह। इस तरह अब हम आसन को कट कर लेंगे, इस तरह। और पहले हम इन कलियों को जोड़ लेंगे, और उसके बाद इनर के साथ सेट करने के लास्ट में हम ये वाली कट करेंगे। ठीक है, जब सारा कुछ घेरा वेरा तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आगे से इस चीज को डाउन कर देंगे, ताकि हम यहाँ पर जो नीचे की तरफ प्लाजो को उतारने वाली चीज है वो हमें आगे दिक्कत ना आए। हमारे पास ये 3 मीटर कपड़ा है, और देखिए कपड़े में सबसे पहले एक चीज देखनी है, इस कपड़े में रुख है, तो हमें रुख के हिसाब से ये चीजें करनी होंगी। कलियों को हम ऐसे 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 करके जो पलटी मार के करते हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक कली उल्टा रुख देगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैसे करेंगे वो देखिए। हम इसको फोल्ड मार लेते हैं, जितनी भी फोल्ड ऐसा हो कि आपको मतलब 2 पैर चाहिए तो इक्वल, यानी कि जैसे 8 हुई, 10 हुई, 12 हुई, इस तरह की कलियां निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये हमारी 8 कलियां निकल रही है इस कपड़े से, इस तरह। हम यहां से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे और 2 इंच ऊपर आएंगे, इस तरह। यहां से हम 2 इंच, 2.5 इंच भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि नीचे बॉर्डर लगाना है मुझे, तो मैं 3 इंच ऊपर आती हूँ, क्योंकि स्ट्रेट बॉर्डर है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, 3 इंच ऊपर आए इस तरह। और यहां से जो मैंने आपको बताया था, जैसे आपका उसका घेरा है जो बनेगा आपके प्लाजो का, लगा के चलिए, ये बन रहा है 14 आ रही है, तो हम इस तरह लेंथ लेंगे इसकी। अब हमें नीचे वाली जो लंबाई है वो इसमें ज्वाइंट नहीं करनी है, क्योंकि हमें नीचे बॉर्डर लगाना है। तो हम केवल ऊपर की लेंगे 36 प्लस में 3, तो 39। ये हमने 39 ले लिया है इस तरह। ठीक है, और ऊपर हम 7 इंच में जा रहे हैं ऊपर की, इसमें हम सेंटर लगा लेंगे। जैसे सेंटर हो गया हमारा ये, इससे 3.5 उस साइड और 3.5 इस साइड। अब हम इसको कट कर देते हैं और चलिए चलते हैं स्टिचिंग की तरफ।
क्योंकि कटिंग से पहले ये सारी कलियां हमें ज्वाइंट करनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी जो होगी कटिंग। ये हमने कलियां को ज्वाइंट कर लिया है, प्लाजो की मेन फैब्रिक की भी और उसके साथ इनर की भी। अब हम इसको इक्वल कट कर लेंगे इस तरह। इनर वाला प्लाजो भी केवल 5-7 मिनट का ही खेल होता है, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, कपड़ा रखा था, देखिए उसको यहाँ 3 इंच जो यहाँ निशान है उससे हम पीछे, क्योंकि ये कल यहाँ पे होती है जो ये म्यानी है, तो हम उस तरफ से अभी इसको म्यानी दे देंगे। पर जब हम इसको यहाँ से आसन से जोड़ेंगे तो हम आगे वाली शेप इसको दे देंगे, वो शेप हम बाद में देंगे, क्योंकि आधी शेप इस साइड आएगी और आधी इस साइड आएगी। उसको अभी हम नहीं कट कर सकते हैं, उसको जब हम आसन जोड़ लेंगे उसके बाद ही कट कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लाजो इस साइड से जुड़ा हुआ है और आगे की तरफ हमें दोनों साइडों में वो छटाई करनी होती है। तो चलिए जी, ये हो गया हमारा प्लाजो। और अब चलते हैं, बिल्कुल ही आसान है। एक सिलाई आसन में मारी, नीचे ये बॉर्डर सेट किया और ऊपर गोल इलास्टिक चढ़ा दी। मतलब आप लगा के चलिए, कटिंग से भी आसान होती है स्टिचिंग, अगर आपको उसका तरीका आता हो परफेक्ट तब। और अगर आप स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो आपको मेरी आईडी को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वहां पे आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीजें बिल्कुल इजी वे में मिलेगी। और बहुत सारी ड्रेसों की कटिंग आने वाली है, तो आप जल्दी जल्दी मेरी आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आईडी को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं आपको आपकी सिलाई में मदद करूंगी। आप जब भी कोई ड्रेस बनाएंगे तो आप में से उसकी कटिंग, स्टिचिंग और उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूं। जितनी आसान इस ड्रेस की कटिंग थी उससे भी ज्यादा इस ड्रेस की स्टिचिंग है। हमें क्या करना है, पहले हम इसको इस तरह इनर के साथ कच्चा कर लेंगे, पीस को ऊपर नीचे रख के। ठीक है, इनर के साथ इस पीस को कच्चा करने के बाद हम इसमें प्लेटें डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कमर का नाप आ चुका है, हमारे पास कमर का जो लंबाई है वो आ चुकी है, और अब हमें इसके फ्रिल को सेट कर। इस कपड़े में हम 2 तरह से चुन्नट डाल सकते हैं, प्लेट वाली जो देखिए इस तरह होती है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और दूसरी गैदर धागा खींच के। तो क्योंकि पतला कपड़ा है मैं इसको धागा खींच के ही वाली डालूंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल धागा कर लेंगे अपना इस तरह, और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा पीछे से खींचते हुए ऐसे हल्का सा एक पैर अगर हम मशीन का नीचे से उठा लेते हैं तो वो चीज बहुत आराम से खींचने वाली बन जाती है। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने एक पैर नीचे की साइड से पंजे को हल्का सा उठा रखा है। तो देखिए आप एक धागे को ऐसे खींचेंगे, ऐसे बिल्कुल आराम से आपका 1 सेकंड के अंदर पूरा धागा चुनटों में कन्वर्ट कर देगा आपके कपड़े को इस तरह। ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल है पर मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल मशीनों के बूट आए हुए हैं जो इस तरह का काम करते हैं, पर इतने से काम में अगर हमें 1 ही मिनट का काम है तो उसके लिए हमें क्या पुर्जे चेंज करने, तो इसलिए इस तरह करके हम इसको सेट कर लेते हैं। इस तरह हम जब इस कपड़े को सेट कर लेंगे तो हमें देखिए ये चीज जो हमारा पीस है, हम क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ हम प्लेन कपड़ा रखेंगे, यानी कि आप एक काम कीजिए, सारे झंझट ही खत्म है, आप इसको इस तरह करके 2 इंच यहाँ सीधा ज्वाइंट कर लीजिएगा। इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे
अब जो ये बीच की चुनटे हैं, हम धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से इसको पूरे पीस में फैला के हर चीजें सेट कर देंगे इस तरह। तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं पड़ेगी इस चीज को करने में। ये अब कुछ कुछ ये इस तरह का नजर आ रहा है। अगर हमें फ्रॉक बनाना होता है तो भी हम ऐसे ही करते हैं, सेम डिट्टो। तो क्या है कि ये फ्रिल वाला हिस्सा है, इसकी लंबाई लंबी हो जाती है, मिड्डी में भी लंबी हो जाती है और सेम डिट्टो ही रहता है। अब हम क्या करेंगे, मैं पहले फिटिंग लगाती हूँ, उसके बाद गले बनाती हूँ। तो चलिए अपने फिटिंग वाले हिस्से की तरफ चलेंगे और इसको चोली को जोड़ने का जो तरीका है वो एक बहुत ही सिंपल सा होता है। आप ऐसे दोनों इन सिलाई वाली जगह को पकड़िए, ठीक है। आप यहाँ पिन लगा सकते हैं, आप यहाँ हल्की सी सिलाई लगा सकते हैं कच्चे की इस तरह, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इनके लिए आप ये दोनों कामों में से कुछ भी कर, इस तरह हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड से और इसको नीचे पहले पक्का कर लेंगे, नीचे वाले घेरे वेरे को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम गले की तरफ जाएंगे और गला मैं वी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल वी गला काफी ट्रेंड में चला हुआ है और मेरे पास जो बॉर्डर है वो भी वी गले पे बिल्कुल ओके बैठेगा। क्योंकि वी गला थोड़ा सा चौड़ा होता है तो हम इसको 3.5 पे लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह ऐसे। क्या आपको फालस वाले गले को सेट करने में प्रॉब्लम आती है? देखिए बुकरम का गला आराम से बैठ जाता है क्योंकि बुकरम हार्ड होती है, पर फालस कपड़े से फोल्ड होती है तो वो कई बार फैल भी सकती है और कई बार पलटी की तरफ नजर आने लग जाती है सीधी साइड। तो इसके लिए इसका एक परफेक्ट तरीका होता है। तो चलिए आज मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस उरेबमा पट्टी लेंगे, अब हम इसको यहाँ किनारे पे, ना हमें कपड़े को खींचना है ना हमने फालस को खींचना है, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सीधी यहाँ तक, गोलाई से 2 इंच ऊपर तक हमारी बिल्कुल ही सीधी आएगी, उसमें हमें कुछ भी नहीं खींचना है। ऐसे जैसे जैसे गोलाई वाली शेप आनी शुरू हुई हम इस पट्टी को हल्का सा खींचना शुरू कर देंगे इस तरह, ठीक है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह इसको खींचेंगे गोलाई वाली जगह पे। यानी अब मैं आपको बताती हूँ, जो अंदर यहाँ की साइड हमने खींच के जैसे फालस को खींचा था उसके वजह से क्या होगा, जब हम इसको पलटी करेंगे ना इस तरह, तो ये यहाँ से अपने आप अंदर की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से ये कपड़ा टाइट है इस कपड़े की बजाय, तो ये अपने आप अंदर की साइड पलटी मारेगा, जिससे कि इस साइड कई बार क्या होता है ऐसे नजर आता है ना कपड़ा, वो कभी भी नजर नहीं आएगा और ये बिल्कुल गले की शेप में ऐसे क्या ऐसा आपकी कमर पे बैठ जाएगा। ये गला अब प्रॉपरली बैठ गया है और ये बिल्कुल ही फिट रहेगा, ना पलटी खाएगा। अब चलिए चलते हैं बाजू की तरफ। ये अम्ब्रेला बाजू थी, इसमें या तो आप आगे की साइड पिको कर सकते हो या फिर छोटी छोटी सिलाई भी मार सकते हो, जैसे जेंट्स के कुर्तों में होती है उस तरह। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह देखिए बिल्कुल मामूली सा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल मामूली सा ऐसे। देखिए जो ये मामूली सा फोल्ड किया है, अब इसको एक फोल्ड और मार देंगे। इस तरह क्या होता है कि एक तो प्रॉपरली फोल्ड हो जाता है, पतले कपड़ों में आड़ा तिरछा नहीं भागता और सिलाई भी बिल्कुल ही ओके होती है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पतले कपड़ों में कपड़ा मुड़ने लग जाता है। अगर उसको हम सीधे ऐसे करके ऐसे करें तो गोलाई वाला कपड़ा जो होता है वो मुड़ने लग जाता है। तो ऐसे कपड़ों में हम इस तरह की चीजें करते हैं। क्योंकि ये अम्ब्रेला बाजू है तो आगे से तो ये पूरी खुली होगी और पीछे से हम
उसी प्रकार बाजू को नाप लेंगे, जैसा मैंने आपको एक रील में भी बताया था। पीछे की साइड एक उंगली डाल लेंगे इस तरह, और आगे की साइड एक उंगली डालेंगे इस तरह, जिससे ये मोढ़ा इक्वल हो जाएगा। और हम यहाँ रखेंगे इसको ऐसे और ऐसे, ठीक है। जहां भी हमारा जा रहा है वहां चाक का निशान लगा लेंगे इस तरह, और इसको इस तरह बंद कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा मोढ़ा छोटा बड़ा नहीं होता है, बाजू का और सूट का इक्वल आता है, कि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें चौड़ा या भीड़ा करना पड़ेगा। ये हमने कलियां को ज्वाइंट कर लिया है, प्लाजो की मेन फैब्रिक की भी और उसके साथ इनर की भी। तो इक्वल कट कर लेंगे इस तरह। इनर वाला प्लाजो भी केवल 5-7 मिनट का ही खेल होता है, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। जो हमने म्यानी का कपड़ा रखा था, देखिए उसको यहाँ 3 इंच जो यहाँ निशान है उससे हम पीछे, क्योंकि ये कल यहाँ पे होती है जो ये म्यानी है, तो हम उस तरफ से अभी इसको म्यानी दे देंगे। पर जब हम इसको यहाँ से आसन से जोड़ेंगे तो हम आगे वाली शेप इसको दे देंगे, वो शेप हम बाद में देंगे, क्योंकि आधी शेप इस साइड आएगी और आधी इस साइड आएगी। उसको अभी हम नहीं कट कर सकते हैं, उसको जब हम आसन जोड़ लेंगे उसके बाद ही कट कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लाजो इस साइड से जुड़ा हुआ है और आगे की तरफ हमें दोनों साइडों में वो छटाई करनी होती है। तो चलिए जी, ये हो गया हमारा प्लाजो। और अब चलते हैं, बिल्कुल ही आसान है। एक सिलाई आसन में मारी, नीचे ये बॉर्डर सेट किया और ऊपर गोल इलास्टिक चढ़ा दी। मतलब आप लगा के चलिए, स्टिचिंग से भी आसान हो, मतलब कटिंग से भी आसान होती है स्टिचिंग, अगर आपको उसका तरीका आता हो परफेक्ट तब। इनर वाले प्लाजो में हम क्या करते हैं, इस तरह इनर को खोल लेंगे ऐसे, इस तरह, ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर हम दूसरे वाले, इसके साथ ही दूसरे वाले कपड़े को रख देंगे इस तरह, यानी ऊपर नीचे इनर करके बीच में हम कपड़े के पीस को अंदर करके इस तरह कर देंगे। और इसको आसन को हम चारों हिस्सों को इस तरह करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड की। चारों पीस इक्वल होने चाहिए हमारे, कोई भी इधर उधर ना खिसके। इसी प्रकार हम दूसरी साइड से करेंगे। अब हम इस तरह ऊपर से इसको कच्चा कर लेंगे इनर के साथ कपड़े के। अब देखो, अब हमें वो कटिंग करनी है जो कि हमारे आगे वाले पोर्शन की थी। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे दोनों आसन हैं इस तरह, देखो ठीक है, ऐसे। तो आगे वाले को पकड़ेंगे इस तरह, ठीक है, यहाँ सेंटर तक। ये है साइड का, यहाँ का सेंटर, ठीक है। वहां से हम, ये हमारा 3 इंच का नाप है, हम इससे आधा इंच और नीचे आएंगे इस तरह, क्योंकि जो हम आगे के पीस को डाउन करते हैं वो चीज भी है। 3 तो पीछे वाली म्यानी के हैं, इसके अलावा आधा इंच हम दूसरे वाले को भी डाउन करते हैं। इस तरह करके हम इसको यहाँ ले आए, ठीक है। और अब हम इसको दोबारा से कच्चा लगा लेंगे। वो कच्चा लगाना इसलिए जरूरी था पहले, क्योंकि ये कपड़ा सरक सकता था अगर हम बिना। अब देखिए, मैं आपको खुले वाले प्लाजो के जोड़ने का तरीका बताती हूँ आसन का। हम यहाँ आसन से आसन मिलाएंगे और इतना सा इस साइड और इतना सा इस साइड, हम इसको एक साथ कच्चा, मतलब सिलाई लगा लेंगे एक साथ इस तरह करके, बस। उसके बाद हम इन दोनों पीसों को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, जैसे हम अनारकली सूटों में करते हैं इस तरह। अब हम इस नीचे वाले कपड़े को अलग से सिलाई लगाएंगे और इनर की अलग से लगाएंगे, जिससे क्या है कि
प्लाजो हो या सूट हो, जो फॉल नीचे की तरफ गिरता है वो इक्वल गिरे। इस तरह हम इसको अलग अलग करके नीचे तक ले जाएंगे। क्योंकि मैंने इसमें 2 इंच फोल्ड का कपड़ा जोड़ा था कटिंग करते हुए, तो हम यहाँ पे बुकरम का कपड़ा होता है वो, इतना बुकरम का पीस लेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करके बुकरम को अंदर और इसको फोल्ड कर देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अलग से कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा और ये अंदर की तरफ सेट हो जाएगा। और ऊपर हम अलग से कपड़ा लगा के लास्टिक, इस ऐसे प्लाजो में गोल लास्टिक चढ़ती है हमेशा ही, गरारा हुआ शरारा हुआ इनमें राउंड की ही लास्टिक यूज होती है। तो ऊपर कपड़ा लगा के हम लास्टिक चढ़ा लेंगे, हो गया। और मेन जो कपड़ा है ये, इस पे हम ये बॉर्डर सेट कर लेंगे, तो हो गया। अब हम इस बॉर्डर को इस तरह अंदर की साइड इस पे पलट देंगे मेन कपड़े पे, तो ये बिल्कुल अच्छी लुक में और बिल्कुल ही परफेक्ट सेट हो जाएगा।